नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि जो जबरन ले ली जाती है, अपने मन मुताबिक ले ली जाती है, उस तर्क संगत निर्णय जो वो नहीं होता है। यानी कि सपोज दैट कि आपके घर के सामने से एक रोड जा रही है और उस रोड रोड को खोदते समय या बनाते समय 4 इंच, 5 इंच या 1 मीटर, 5 मीटर आपकी भी जमीन जो है सरकार ने बिना आपको पूछे जो है खोद डाली है और उसमें जो है सड़क डाल दी है। या कोई भी चीज़, जैसे कि सरकार कोई वहाँ पे बिल्डिंग बना रही है, कोई भवन निर्माण कर रही है, या वो सरकार के द्वारा कोई भी निर्माण किया जा रहा है और उसी प्लॉट से लगा हुआ आपका एक प्लॉट है और सरकार जो है बिना बताए आपकी थोड़ी सी ज़मीन जो है अपने उसमें जो है शामिल कर लेती है कि वहाँ प्लेग्राउंड बना देती है, उसमें शामिल कर ले, या बाउंड्री वॉल के लिए उसमें उसे शामिल कर ले। तो इसी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024, जी हाँ साथियों, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है मई 2024 का। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये सख्त निर्देश दिए हैं और ये 7 बातें ये बताई हैं कि आप लोग जो है किन किन चीज़ों के लिए दूसरे की ज़मीन को ले सकते हैं। यानी कि किन-किन परिस्थितियों में आप दूसरे की भूमि को अपनी भूमि में शामिल कर सकते हैं या अपने प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कौन-कौन सी वो 7 बातें बताई गई हैं जिसके द्वारा सरकार का आदमी जो है किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की लैंड को जो है अपनी उसमें शामिल कर सकता है प्रयोजन में, या अपने प्रयोजन के लिए उसे प्रयोग कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि सरकार जब भी किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की लैंड अपने प्रयोजन के लिए शामिल करती है, तो उसके लिए उसे जो है नोटिस देना होगा। यानी कि जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपके घर के सामने से सड़क जा रही है और थोड़ा-सा हिस्सा आपकी भी लैंड का उसमें जा सकता है, तो सरकार बिना आपको पूछे हुए आपकी लैंड में छेड़ेगी भी नहीं साथियों। जब तक वो आपको नोटिस नहीं देगी, उसमें आपको नोटिस में लिखा रहेगा कि भई हमें 12 फुट सड़क चाहिए, 6 फुट सड़क चाहिए या इतने हाईवे के लिए चाहिए, तो आपकी भूमि से लगी हुई है और आपकी भूमि का इतना हिस्सा जा रहा है। इसके लिए आपको नोटिस ये दिया गया है। सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही है कि किसी भी सरकार को अगर कोई भी किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की लैंड लेनी है तो वह उसको नोटिस देगी। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि उसे जो है कि सुनवाई का मौका दिया जाए। सुनवाई का मौका देना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है कि सुनवाई के मौके देने के साथ-साथ जो है उसकी उसमें सहमति होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात हो गई कि अगर उस व्यक्ति की सहमति नहीं है तो कोई भी सरकारी प्रयोजन के लिए आप उसकी लैंड को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चौथी बात है कि वह जो है तर्क संगत बात होनी चाहिए। यानी कि वह किसी जो व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए, और आप जो भी सरकार का प्रयोजन है वो तर्क संगत होना चाहिए, और जो भी निष्कर्ष हो, जो भी निर्णय हो, उसमें पांचवी बात कही है कि जो भी निर्णय हो वो तर्क संगत होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप हवा हवा में या सरकार के दबाव में उस व्यक्ति को डराएं धमकाएं कि अगर आप लैंड नहीं देंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, यहाँ से हम ऐसे नुकसान कर देंगे। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो पांचवी बात जो कही है कि वह जो है तर्क संगत बात होनी चाहिए सरकार की तरफ से। छठवीं बात है कि आप उस भूमि का प्रयोजन, कौन सी भूमि जो आप प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा ले रहे हैं सरकारी प्रयोजन के लिए, उस भूमि का प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष के हित के लिए। ये छठवीं बात हो गई है। सातवीं बात जो उन्होंने कही है कि इसका कोई ना कोई जो है निष्कर्ष निकलना चाहिए, निर्णय निकलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई सरकार सरकार जो है वहाँ कहीं पे स्कूल बना रही है, तो स्कूल वहाँ पे स्कूल ही बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कागज़ों में तो स्कूल दिखा दिया और वहाँ बन गई कोई फैक्ट्री। तो ये 7 बातें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने एक जजमेंट में मई 2024 को सरकार के लिए कही गई हैं कि अगर आप जब भी किसी भी व्यक्ति को देते हैं, और उसमें एक बात और उसमें नोट की गई है कि उस व्यक्ति को उस भूमि का मुआवजा, जो मुआवजा संबंधित विभाग के द्वारा दिया जाता है, वो मुआवजा उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, और निर्धारित तिथि के अंदर। ऐसे नहीं कि आपने उसकी लैंड तो ले ली, अब उसको मुआवजे के लिए आप चक्कर कटवा रहे हैं। एक निर्धारित समय उसमें निर्धारित किया गया है कि आप जो है निर्धारित समय के अंदर ही जो है उस व्यक्ति को मुआवजा देंगे।